खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो? बोलो तो जम के, कर रहे हो? गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धारी। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरीक को दे दिए। श्याम मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दिए। और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर कर भगवान कृष्ण ने कहा बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा पाशुपत्य अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी। तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डालते जाइए। थोड़ा शिव के प्रति
भाव व्यक्त करते और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी काम आएगा। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए। वहीं थोड़ा सा ढेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी करो। वहीं उसका फल बहुत। एक पत्र आया है, देखिए अच्छा है। मेरा नाम उषा है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उषा है। मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की the senior male class I 85 to 90 kgs under 90 senior male. Judge number 1 Aikaram, judge number 2 Himanshu Singh, judge number 3 Roshan Chow. Ye Akira The next category is senior male class I 85. यह सुनकर मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगी कि मैं जीकर क्या करूंगी। मैं आपकी कथा 4-5 साल से टीवी पर सुन रही थी। मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिली नहीं। अपनी बेटी से कहा कि तुम भी भोले बाबा पर छोड़ दो और बेटी तुम शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरी बेटी बेटे को हॉस्पिटल रखी, मंदिर जाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाती और वो जल अपने चढ़ाकर बच्चे के शरीर पर लगा देती। डॉक्टर ने मना करा, शरीर पर कुछ नहीं लगाने देंगे। बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या करती है? शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ गई, बाबा को समर्पित कर दिया। सूचना मिली आपकी कथा हापुड़ में चल रही थी। हम हापुड़ में चले गए, वहां की रज को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, वहां की रज को प्रणाम कर कर शरीर पर लगा कर आ गए और बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए दिया तो वो रज मेरे बच्चे को लगी। बाबा, मैं बाबा को कैसे नमन करूं? 3 घंटे के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक होना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर कहने लगे कि अब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना नहीं है, जरूरत नहीं है। हम बाबा पर जल चढ़ाते और वही जल उसके पूरे शरीर पर लगाते। जब नली के द्वारा उसे दूध पिलाने का समय आता तब हम उस नली के भी भाग में थोड़ा सा जल लगा देते। बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। डॉक्टर का कहा हुआ आप कहते हो
डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, हम डॉक्टर को शंकर मानकर जो वो दवाई देते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे को दे देते। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में रहेगा, उठेगा नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आ गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और बच्चा समझ पाएगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? और हम तो भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, शिव के आश्रित हो, शिव के आश्रित। अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। और फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। यहां पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है। लड़की के दोनों आंख डॉक्टर ने निकालने का बोल दिया। बैठी है, देखो पत्र। मेरा नाम रोशनी है, मेरे पति का नाम राजेश। हम खोड़ा कॉलोनी के जिला गाजियाबाद की रहने वाली हैं। मेरी बेटी का नाम पीहू है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का वर्णन करूं। मेरी बेटी की आंखों में कैंसर हो गया। 2019 में कैंसर की बीमारी आई। डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। 2019 में हम आपको पहचानते नहीं थे। डॉक्टर के कहने पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी एक आंख निकाल दो, मना नहीं कैंसर से, पर कम से कम एक आंख तो रहने दो। डॉक्टर ने कहा इसकी दूसरी आंख में भी कैंसर है, इसलिए निकालना दोनों ही पड़ेगा। हमने विनय कर डॉक्टर से केवल एक आंख 2019 में निकलवा ली। कैंसर के कारण एक आंख 2019 में निकलवाई और फिर 3 महीने के बाद इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर उसकी दूसरी आंख में भी कैंसर बता दिया। हम आपको जानते नहीं थे गुरुदेव। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही वो पहला दिन था जिस दिन हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहा है कि दूसरी आंख निकलवाओ, कैंसर फैल रहा है। हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर को शिव का रूप मानकर उसकी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आंखों पर शिव का जल लगाते और दूसरी बार जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी आंख निकालना जरूरी नहीं है, इसकी आंख का कैंसर ठीक हो चला है। बाबा की कृपा से गुरुदेव 2019 के तीसरे महीने के बाद आंख निकलना थी, वो निकलनी नहीं। 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी को एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी की आंख थी। मैं बाबा को प्रणाम करने, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो लोग हों तो वो